अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन देश के, की कहासुनी हो चुकी है ऑन कैमरा, और वो भी मीडिया के सामने। साथ ही शॉकिंग बात तो ये है कि लड़ाई हुई भी तो किससे, स्वयं ट्रंप से, जिन्होंने खुद उन्हें मीटिंग के लिए अपने देश बुलाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इस मीटिंग के जरिए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने अपने कारनामों से अपने नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिए हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं कि इतनी बड़ी बहस कैसे भव्य व्हाइट हाउस में हो गई। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद उन्हें बारी बारी से मिलने हर देश के नेता यूएस जाने वाले थे और अब तक कई नेता उनसे भेंट भी कर चुके थे। अभी 2 दिन पहले ही जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ खास नहीं हो पाया, जिसके कारण ज़ेलेंस्की तो नहीं पर पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि ट्रंप अब भी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से नाराज है। नाराजगी का कारण और कुछ नहीं बल्कि ये था कि ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन उनके मदद के रूप में दिए गए पैसे वापस कर दे और रूस के सामने घुटने टेक सरेंडर कर दे, या तो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान युद्ध पर रोक लगा दे। पर लगता है यूक्रेनी राष्ट्रपति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके कारण वो मीटिंग के दौरान ट्रंप को आधी मीटिंग में ही चुप कराने लगे और यूएस को भला बुरा कहने लगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि मीटिंग किस प्रकार से हुई और इन दोनों लीडर्स के बीच कैसे ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। तो दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण मंजर देखे गए। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार से था कि ज़ेलेंस्की अमेरिका में एक मिनरल डील के लिए आए थे, जो यूक्रेन के प्रतीक सिद्धांतों के दोहन के बारे में थी। यह डील अमेरिका को रूस के साथ युद्ध में कीव पर किए गए समर्थन के बारे में भी थी। पर इस डील में हालात इतने बिगड़ गए कि ज़ेलेंस्की जिस डील के लिए इतनी दूर यूक्रेन से यूएस गए थे, उस पर साइन तो छोड़ो, बात भी ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि ये सब होने से पहले इनके बीच में हो रही मीटिंग, या यूं कहें कि बातचीत ने बहस का रूप ले लिया, जिसमें ज़ेलेंस्की खुद ही यूएस को भला बुरा बोलने के बाद नाखुश और हताश नजर आए। साथ ही इस बहस के दौरान ट्रंप ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की ऐसा चाहते ही नहीं है कि युद्ध पर विराम लगे और उन्हें डिस्ट्रक्टिव सोच वाला व्यक्ति करार दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ये कहते हुए बात टाल दी कि वो तब तक शांति स्थापित नहीं करना चाहेंगे जब तक उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में इतने हाइपर और हट्टी हो चुके थे कि इन्होंने गुस्से में हस्ताक्षर किए बिना ही व्हाइट हाउस के बाहर कदम रख दिए और ब्रिटेन के लिए सीधे ही रवाना हो गए, जहां वो यूक्रेन के लिए एक समिट में शामिल हुए। बता दें कि इस मीटिंग की शुरुआत में ट्रंप द्वारा ज़ेलेंस्की का स्वागत काफी अच्छे और बढ़िया तरीके से किया गया, पर जब धीरे धीरे ट्रंप ने टॉपिक पर आना शुरू किया तो माहौल बिगड़ता गया, जिसके बाद इस कहासुनी में अमेरिकी पॉलिटिशियन वेंस ने ट्रंप की तरफ से मोर्चा संभालते हुए हालत सुधारने की कोशिश की। पर निराशाजनक बात तो ये है कि इस डील में दोनों देशों के हाथ कुछ न लगा। आइए जानते हैं दोनों लीडर्स के बीच हुए संवाद को विस्तार से। पहले तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे का वेलकम करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज की इस बैठक से हमें कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद करते हुए ट्रंप से कहा कि मुझे भी उम्मीद है कि हम इस मीटिंग के जरिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। फिर सवाल करते हैं इस संवाद के मेन कैरेक्टर अमेरिकन पॉलिटिशियन जेडी वेंस, जिनके बाद ये कन्वर्सेशन भंग होना शुरू हुई। इन्होंने ज़ेलेंस्की से पूछते हुए कहा कि क्या आपने कभी यूक्रेन में स्थिति को देखने के लिए कभी अमेरिका के किसी अधिकारी को आमंत्रित किया है? जिस पर ज़ेलेंस्की ने खुद को यहाँ पर संभालते हुए कहा कि नहीं, लेकिन हमने रूस के साथ कई समझौते किए हैं। हमने कैदियों की अदला बदली के लिए समझौते पर साइन किए थे, लेकिन रूस ने उन्हें तोड़ दिया। जिसके बाद वेंस ने कहा कि क्या आपने अमेरिका को धन्यवाद किया, क्योंकि मुश्किल समय में उसने आपकी बहुत मदद की है। जिस पर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हाँ, कई बार मैंने अमेरिका को धन्यवाद किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात करने मैं यहाँ नहीं आया हूँ। फिर ट्रंप कहते हैं, देखिए ज़ेलेंस्की, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। आपने पहले ही खुद को बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया है और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस तब होंगे जब अमेरिका आपके साथ होगा। फिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं पूरी तरह समझता हूं कि अब हमें समझौता कर लेना चाहिए। फिर ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को ये बता दिया कि आप इस युद्ध को नहीं जीत रहे।
और आपके पास हमारे साथ मिलकर इससे बाहर निकलने का बहुत अच्छा मौका था, जो कि आप गवा चुके हैं। फिर से ज़ेलेंस्की बोल उठे कि मैं समझता हूं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें सुरक्षा गारंटी चाहिए, ज़ेलेंस्की ने ऊंची आवाज में कहा। फिर कहीं ना कहीं वेंस का भी पारा बढ़ गया और वो भी बोल पड़े कि ज़ेलेंस्की, आपको लगता है कि अगर आप युद्ध के बारे में तेज आवाज में बोलेंगे तो कुछ होगा? फिर ज़ेलेंस्की भी बोल पड़े कि नहीं, मैं सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहता हूं और हमें इसके लिए लड़ते रहना होगा। फिर ट्रंप को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये मैंने किस जिद्दी को अपने देश में बुला लिया, और संवाद को यहीं खत्म करते हुए ट्रंप भी बोल पड़े कि बस बहुत हुआ। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी बातचीत कर ली है। आपको क्या लगता है, न्यूज के लिए इतना काफी होगा? ट्रंप के ये कहते ही ज़ेलेंस्की मीटिंग से खड़े होकर चलते बने। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे रिव्यूज इस मीटिंग के बाद जारी हुए, और साथ ही बताएंगे कि रूस ने इस मीटिंग को कैसे एंजॉय किया और पुतिन ने इस पर क्या कहा। पुतिन ने तो सीधे तौर पर इस मीटिंग के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, मगर रूसी मीडिया और उनके सहयोगियों का इस पर कहना है कि ये घटना रूस के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम पर लिखा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर कड़ा तमाचा तो जड़ दिया है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। यूएस को यूक्रेन के लिए दी जाने वाली मदद पर भी अब रोक लगानी चाहिए। फिर पुतिन भी इस पर बोल उठे हैं कि वे इस पर तभी दिलचस्पी दिखाएंगे जब कीव उनकी सभी मांगों को स्वीकार करेगा, जिसमें रूस के कब्जे में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को भी शामिल करना होगा। मीटिंग के दौरान भी बहुत बार जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की के आक्रोश की निंदा की और कहा कि आपने यूएस की बेइज्जती करी, जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। जिस पर ज़ेलेंस्की ने मीटिंग से बाहर आकर कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने हित के बारे में बात कर रहे थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध पर विराम लगाने के इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं और उन्हें ये ठीक भी नहीं लग रहा है। उन्होंने मीटिंग में हो चुकी बहस को अपमानजनक बताते हुए कहा कि वो अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि यूक्रेन अपनी ओर से युद्ध को जारी रखे और रूस के द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रफल को वापस पाने की चाह में अपना पूरा देश गंवा बैठे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन को अब और नहीं लड़ना चाहिए, और ये बात अब प्रैक्टिकल भी साबित हो रही है, क्योंकि अगर बड़ा युद्ध होता है तो यूक्रेन के साथ अफसोस अब खड़ा होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नाटो ग्रुप और यूएस के साथ यूक्रेन की अब ठीक नहीं बन रही है। कारणवश अब यूक्रेन का साथ देने वाला कोई नहीं बचा है।